नमस्कार दर्शकों। आज हम जनरल नॉलेज ही पढ़ेंगे। सीईटी का जनरल नॉलेज में पिछली बार हम एंशंट हिस्ट्री पढ़ा था हमने इंडिया का। अब हम मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे। तो हम अपनी लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे बताया था कि ज़रा इसका रिवीजन लो जनरल नॉलेज का, क्योंकि अभी 8 तारीख को एग्ज़ाम है सीईटी की। तो मैं मिडिवल इंडिया स्टार्ट कर रहा हूँ अभी। मिडिवल इंडिया, कमिंग ऑफ मुस्लिम, मतलब जो मुस्लिम्स का इन्वेजन हुआ था वो अभी बताऊंगा। पहला था मोहम्मद गजनी। ये गजनी से आया हुआ था 1997 एडी में। ही स्टार्टेड हिज रेड्स, मतलब उसने लूटपाट शुरू की 1001 में बाय अटैकिंग एंड किलिंग जयपाल, जो पंजाब के राजा थे जयपाल। 1001 में उन पे हमला करके उन्हें मारा और वहाँ पे उसने लूटपाट शुरू की इन द फर्स्ट बैटल ऑफ वाइन, वाइन की फर्स्ट लड़ाई में। एंड वाइन की दूसरी लड़ाई में जो 1008 को हुई, उस वक्त उन्होंने आनंदपाल को, जो हिंदुस्तानी रूलर थे, पंजाब के हिंदू रूलर थे आनंदपाल, उन्हें मारकर मतलब उन्हें मारा था और वहाँ पे लूटपाट की थी। उसकी सबसे फेमस जो लूटपाट थी वो सोमनाथ मंदिर की लूटपाट थी, जो 1025 में उसने की थी। बाद में आया मोहम्मद घोरी। वो भी अफगानिस्तान से बिलोंग करता था, अफगानिस्तान से आया हुआ था। उसका सपना था, वो इंटरेस्टेड था इन भारत के जो उत्तरी भाग था उस पर शासन करने के लिए। पृथ्वीराज चौहान के साथ उसकी फर्स्ट टाइम लड़ाई हुई थी तराइन में 1191 में। देन मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान की सेकेंड लड़ाई 1192 में तराइन में ही हुई थी, और वो उसकी जो मृत्यु थी, उसकी जो डेथ थी वो 1206 में हुई। और उसने हमारे देश का जो चार्ज था वो कुतुबुद्दीन ऐबक के पास दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक, अभी हम स्लेव डायनेस्टी पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत में। स्लेव डायनेस्टी मतलब गुलाम वंश, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो मोहम्मद घोरी का कोई बेटा वगैरह नहीं था, उसका एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। अभी हम स्लेव डायनेस्टी पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत। वो सुल्तान था वहाँ पे, स्लेव ऑफ मोहम्मद घोरी। उसकी पहले जो कैपिटल था, राजधानी थी, वो पहले लाहौर में थी, बाद में वो दिल्ली में हो गई। कुतुब मीनार, इसी के टाइम में उसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था कुतुब मीनार का। और बहुत से लोग कहते हैं कि कुतुब मीनार को जो नाम दिया है, कुतुब मीनार ये जो नाम दिया है उसको, वो कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे दिया हुआ है, लेकिन वो गलत है। ये क्वेश्चन पूछ सकते, कुतुब मीनार का नाम कुतुब मीनार का नाम है, वो किसके नाम पे पड़ा है? तो वो एक सूफी संत थे जिनका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, ऐसा नाम था उनका। उनके नाम पे कुतुब मीनार को नाम पड़ा है। लाहौर में चौगन मतलब पोलो खेलते वक्त घोड़े से गिर के उसकी डेथ हो गई। उसके टाइम पे उसने पहली मस्जिद बांधी भारत में, हमारे देश में, कुव्वत उल इस्लाम। और कुछ जो हिस्ट्री के रिसर्चर्स होते हैं उनके मुताबिक ये पहले एक विष्णु मंदिर था, जो बाद में उस विष्णु मंदिर को तोड़ के उसने वहाँ पे एक मस्जिद बांधी दिल्ली में, जिसका नाम था कुव्वत उल इस्लाम। और दूसरी मस्जिद है अधाई दिन इन अजमेर, अदाई दिन का झोपड़ा अजमेर में। उसके बाद इल्ततमिश आया। इल्ततमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा नहीं था, इल्ततमिश भी कुतुबुद्दीन ऐबक का एक गुलाम ही था, स्लेव ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। हिज कैपिटल वॉज दिल्ली एक कैपिटल थी। उसके टाइम पे सिल्वर के, मतलब चांदी के सिक्के जो थे उन्हें टंका कहा जाता था, और जो तांबे के या फिर जस्ता के जो सिक्के थे उसको जिताल कहा जाता था। उसने इक्ता सिस्टम की शुरुआत की यहाँ पे हमारे देश में।
और जो कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन जो था वो इल्तुतमिश के टाइम पे कंप्लीट हो गया। बाद में रज़िया सुल्तान में यही पूछ सकते हैं कि हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम लेडी ऑफ इंडिया, हु वाज द फर्स्ट रूलर मुस्लिम लेडी ऑफ इंडिया, तो वो रज़िया सुल्तान थी, जिनका डेथ हुआ था 1240 एडी में एक डकैती के हाथ कैथाल में एक डकैती के हाथ से उनकी मौत हो गई थी। बाद में आया बलबन, इसके बाद का सुल्तान था बलबन। वो अपने आप को मेंबर ऑफ चालीसा मानता था, चालीसा का एक मेंबर मानता था। इंट्रोड्यूस सिजदा एंड पाइबोस प्रैक्टिस, उसने सिजदा पाइबोस प्रैक्टिस जो थी वो शुरू की थी उसने। इसके बाद में खिलजी डायनेस्टी आई। बलबन के बाद खिलजी साम्राज्य में सबसे पहला फाउंडर था जलालुद्दीन खिलजी, और उसके बाद उसका ही जमाई अलाउद्दीन खिलजी जो उसको मार कर ही सत्ता में आया था। तुर्किश था वो, तुर्कस्तान से बिलोंग करते थे ये खिलजी। बाद में आई तुगलक डायनेस्टी, उसका पहला सुल्तान था गियासुद्दीन तुगलक, जिसे गाजी मलिक भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, गियासुद्दीन तुगलक का दूसरा नाम क्या है? गाजी मलिक, ये दूसरा नाम था उसका। ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली, ये दिल्ली का पहला सुल्तान था। हु टूक अप टाइटल ऑफ गाजी, जिसने गाजी ये अपना टाइटल बताया, ऐसा वो पहला सुल्तान था गियासुद्दीन तुगलक। बाद में आया मोहम्मद बिन तुगलक, उसका रियल नाम था, ये रियल नाम पूछ सकते हैं, जौना खान। ड्यूरिंग हिज लास्ट डेज, अपने आखिरी दिन में, होल ऑफ साउथ इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट एंड 3 मेजर इंडिपेंडेंट स्टेट्स, द एम्पायर ऑफ विजयनगर, बहमनी किंगडम एंड सल्तनत ऑफ मदुरा वर फाउंडेड। उसके टाइम पे दक्षिण भारत में 3 साम्राज्य थे, एक तो विजयनगर का साम्राज्य था, बहमनी का साम्राज्य था, और मदुरा सल्तनत थी। उसने अपना एक एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट फॉर्म किया था, जिसे दीवान ई कोही ऐसा कहा जाता था। वो अरेबिक एंड पर्शियन लैंग्वेजेस जानता था। देन उसके बाद आया फिरोज शाह तुगलक, ये मोहम्मद बिन तुगलक का कजन था। उसने पहले जिजिया, ये भी पूछ सकते हैं कि जिजिया सबसे पहले किसने लगाया हिंदुओं पे, तो पहले जिजिया लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। एग्रीकल्चर वॉज डेवलप बाय द रिक्लेमेशन एंड वेस्टलैंड एंड बाय प्रोवाइडिंग इरिगेशन फैसिलिटीज। इसके टाइम पे इरिगेशन फैसिलिटीज इसने किसानों को बहुत सी दी, ताकि जो वेस्टलैंड है, मतलब ऐसी जो जमीन उपजाऊ नहीं, वो भी जमीन उपजाऊ बनने के लिए। ही कंस्ट्रक्टेड 4 कैनल्स फॉर इरिगेशन। इसी दौरान तैमूर का इन्वेजन हुआ था, लेकिन वो तैमूर का इन्वेजन ज़्यादा कुछ पूछेंगे नहीं, इसलिए हम उस पर ध्यान नहीं देंगे। बाद में आया था सैयद डायनेस्टी, जिसका फर्स्ट सुल्तान था काजिर खान। तो काजिर खान was Taimur's nominee, captured Delhi, was proclaimed a new sultan and the first ruler of the Sayyid dynasty. बाद में आया मुबारक शाह। He succeeded Kazir Khan at the throne after his successful expedition against Mewatis, Kathias and the Gangetic Doab area. बाद में आया मोहम्मद शाह एंड मोहम्मद बिन तुगलक में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो वो कंफ्यूज मत होइए, कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पे। द नोबेल्स पुट मोहम्मद शाह ऑन द थ्रोन बट कुड नॉट सर्वाइव
इन फाइटिंग अमोंग द नोबेल्स इन कोर्ट. एंड आलम शाह, ये आखिरी वंशज था सैयद डायनेस्टी का. बाद में आई लोधी डायनेस्टी, जिसका फर्स्ट फाउंडर था लोधी, बहलोल लोधी, ये फाउंडर था. वो भी अफगानिस्तान से ही आया था हमारे यहाँ. बाद में आया सिकंदर लोधी. उसने अपनी जो कैपिटल था, राजधानी थी, उसको दिल्ली से आगरा में भेज दिया उसको. उसने ज्वालामुखी मंदिर एट नगरकोट जो था वो तोड़ा था. और मथुरा का जो मंदिर है उसको भी तोड़ा था इसने, सिकंदर लोधी ने. इब्राहिम लोधी, ये सिकंदर का बेटा था. एंड द लास्ट किंग ऑफ लोधी डायनेस्टी. बाद में आई मुगल एम्परर. मुगल एम्परर का फाउंडर था बाबर. ही कन्फ्रंटेड एंड डिफीटेड लोधी इन 1526 AD एट द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत. पानीपत की जो पहली लड़ाई थी, तीसरी लड़ाई नहीं है, पहली लड़ाई किसके साथ, किसमें कौन लड़े थे पहली लड़ाई में? बाबर लड़ा था, और बाबर के खिलाफ ये इब्राहिम लोधी था पहली लड़ाई में. और उसके बाद मुगल एम्परर हमारे देश में आया. उसका बेटा था हुमायून, बाबर का. बाबर के बाद हुमायून सत्ता में आया. हुमायून वंडर्ड फॉर 15 years आफ्टर द डिफीट. मीनवाइल शेरशाह सूरी डाइड एंड हुमायून वॉज एबल टू डिफीट हिज सक्सेसर सिकंदर सूरी रीअगेन हिज क्राउन ऑफ द हिंदुस्तान. मतलब उसके टाइम पे शेरशाह सूरी ने दिल्ली पे हमला करके दिल्ली जीत ली थी हुमायून से. और बाद में शेरशाह सूरी के डेथ के बाद उसका जो शेरशाह सूरी का बेटा था सिकंदर सूरी, उसको हरा के उसने फिर से दिल्ली जीत ली और अपना सिंहासन पा लिया. और जब 48 की उम्र में उसकी मौत हो गई. देन था अकबर. जब अकबर सिंहासन पे बैठे तब वो 13 साल के थे. बहुत छोटी उम्र में उन्हें राजपाट संभालना पड़ा. और अकबर वॉज also stands out due to his liberal policies towards the non-Muslims. वो नॉन मुस्लिम थे. His religious innovation, the land revenue system and his famous मनसबदारी सिस्टम. मनसबदारी सिस्टम अकबर के टाइम पे शुरू हुई थी और उसने अपना खुद का एक रिलीजन फाउंड किया था जिसका नाम था दीन ए इलाही. अकबर के बाद जहांगीर आया. उसका असली नाम था सलीम. उसने ये टाइटल अपने टाइटल जो था उसका स्वीकार कर लिया, जो जहांगीर, मीनिंग द कॉन्करर ऑफ द वर्ल्ड. मतलब इस पूरे जहां का बादशाह जहांगीर का मतलब है. He married मेहरुन्निसा whom he gave title of नूर जहान, मतलब लाइट ऑफ द वर्ल्ड. He loved her with blind passion and handed over complete reins of administration to her. मतलब वो आंखें बंद करके, मतलब जो नूर जहान जो भी फैसला सुनाती थी उस पर वो आंखें बंद करके विश्वास रखता था. तो पूरा जो सल्तनत थी तो नूर जहान ही चलाती थी, ये सिर्फ उस पर विश्वास रखने का काम करता था. बाद में आया शाहजहान. जहांगीर वॉज सक्सीडेड बाय हिज सेकंड सन खुर्रम मीन. उसका असली नाम था खुर्रम मीन शाहजहान का. और शाहजहान का भी मतलब वही है, एम्परर ऑफ द वर्ल्ड. The Red Fort and the Jama Masjid, both in Delhi, stand out as towering achievements
ऑफ बोथ सिविल इंजीनियरिंग एंड आर्ट। उसके टाइम पे रेड फोर्ट मतलब लाल किला जो है और जामा मस्जिद जो उसके टाइम पे बिल्ड किए गए थे, और उसी के टाइम पे ताजमहल भी बनाया गया था, द सिंबल ऑफ लव कहा जाता है उसको। बाद में आया औरंगजेब। औरंगजेब असेंडेड द थ्रोन इन 1658 एंड रूल्ड सुप्रीम टिल 1707। 1658 में वो सिंहासन पे बैठा और 1707 तक वो रूल करता रहा। वो 50 साल तक उसने रूल किया है मुगल सल्तनत में। बाद में हम देखेंगे भक्ति मूवमेंट। द रियल डेवलपमेंट ऑफ भक्ति टुक प्लेस इन साउथ इंडिया बिटवीन 7th एंड 12th सेंचुरी। उसमें रामानुजा अर्लीस्ट एक्सपोनेंट ऑफ भक्ति मूवमेंट, ही गेव कंसेप्ट ऑफ विशिष्ट द्वैत। देन आए निम्बरकाचार्य, द नेक्स्ट लीडर ऑफ भक्ति मूवमेंट। देन आए माधवाचार्य, देन रामानंद इन 15th century AD, फर्स्ट ग्रेट भक्ति संत ऑफ नॉर्थ इंडिया, वर्शिप ऑफ लॉर्ड राम, रामानंद प्रभु श्री राम जी के भक्त थे वो। ही पुट एम्फेसिस ऑन भक्ति एंड अवॉइडेड बोथ ज्ञान मार्ग एंड कर्म मार्ग। ज्ञान मार्ग भी उन्होंने बताया और कर्म का मार्ग भी उन्होंने बताया। देन गुरु नानक वॉज बॉर्न इन विलेज ऑफ तलवंडी, नाउ कॉल्ड ननकना इन प्रेजेंट डे पाकिस्तान। अभी वो पाकिस्तान में ननकना उनका जो जन्म स्थान है, तलवंडी जो आज ननकना कहा जाता है उसको, वो अभी पाकिस्तान में है। ही लेड एम्फेसिस ऑन द वननेस और यूनिटी ऑफ गॉड। भगवान एक ही है। हिज कंसेप्ट ऑफ गॉड वॉज निर्गुण एंड निरंकार। मतलब भगवान जो है वो निर्गुण है, एट्रीब्यूटलेस है, निरंकार मतलब फॉर्मलेस है, उसका कोई फॉर्म नहीं है, फॉर्मेशन नहीं है, ऐसा ये गुरु नानक जी कहते थे। बाद में आए कबीर। ही एम्फेसिस द यूनिट ऑफ गॉड एंड एक्सप्रेस्ड हिज आइडियाज इन दोहा एंड कपलेट्स। कबीर जी के दोहे हमने बहुत बार पढ़े होंगे, गुरु गोविंद दोहु खड़े काके लागू पाए वगैरह वगैरह। बाद में आई चैतन्य, ये बंगाल में थे। बाद में आई मीराबाई, ये राजस्थान में थी, फॉलोअर ऑफ लॉर्ड कृष्णा। बाद में सूरदास, वेस्टर्न यूपी से थे। वल्लभाचार्य तैलंगा ब्राह्मण थे, ये तैलंग ब्राह्मण थे, वर्शिप ऑफ कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे। तो बाद में तुलसीदास, वॉज बॉर्न इन ब्राह्मण फैमिली इन वाराणसी, वाराणसी से थे, ब्राह्मण फैमिली में पैदा हुए। उन्होंने रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका के राइटर थे वो। बाद में आए नरसिंह मेहता। ही वॉज सन फ्रॉम गुजरात। गुजराती राधा कृष्ण पे आधारित गुजराती सॉन्ग्स उन्होंने रचे थे उस टाइम पे। बाद में हम मराठा स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। मराठा स्टेट फर्स्ट मराठा स्टेट के जो किंग थे उनका नाम था छत्रपति शिवाजी महाराज। उनका जन्म 1630 में हुआ था। उनके फादर का नाम शाहजी भोसले, मदर का नाम जीजाबाई। और रिलीजियस टीचर मतलब जो धर्म गुरु थे वो थे समर्थ रामदास स्वामी। शिवाजी इनहेरिटेड जहांगीर ऑफ पुणे फ्रॉम हिज फादर। आपने छत्रपति शिवाजी महाराज के फिल्मों में वगैरह उनकी हिस्ट्री पढ़ी होगी ज़्यादातर, और छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर ज़्यादा कुछ पूछते नहीं हैं हाँ नॉर्मली। बाद में आए छत्रपति संभाजी महाराज। संभाजी प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू अकबर टू, मतलब अकबर सेकेंड जो था उसको, औरंगजेब का बेटा था उसको, और एक विद्रोही था औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया था उसने, उसके बेटे ने, तो उसको उन्होंने प्रोटेक्शन दिया था। बाद में उनके बाद में राजाराम महाराज आए। उनके बाद में शंभू राजे के बेटे शाहू राजे, ये
मराठा साम्राज्य के महाराज बने। बाद में बालाजी विश्वनाथ पेशवा, यहाँ से पेशवा डायनेस्टी शुरू होती है। ही बिगेन हिज करियर एज अ स्मॉल रेवेन्यू ऑफिशियल एंड वॉज गिवन टाइटल सेन करते, मतलब मार्केट ऑफ द आर्मी, बाय शाहू। ही बिकम अ पेशवा। तो यहाँ पे हमारा मिडिवल इंडिया खत्म हो गया। अब हम मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे। मॉडर्न इंडिया में क्या पूछ सकते हैं? एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। इसमें पोर्तुगीज वास्को डी गामा रीच कालीकट ऑन मे 17, 1498. It was ruled by king named Zamorin in 1502. Vasco da Gama established a factory at Kochi. बाद में डच आए। डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म इन 1602. बाद में आए इंग्लिश आए, मतलब अंग्रेज। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म इन 1599. बाद में बताया गया डेन्स के बारे में बताया। डेनिश लोग आए। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म इन 1616. द डेन्स सोल्ड देयर सेटलमेंट्स टू द इंग्लिश इन 1845. बाद में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज सेट इन 1664 एट द इंस्टेंस ऑफ मिनिस्टर कोलबर्ट इन द रेन ऑफ लुइस. बाद में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हस्टिंग brought the dual government of Bengal to an end of Regulating Act 1773. Regulating Act 1773 वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे था। ये पूछ सकते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस, फर्स्ट पर्सन टू कोडिफाई लॉज। ये फर्स्ट पर्सन था लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसने लॉ बनाया हमारे यहाँ पे आके। बाद में था लॉर्ड वेलस्ली, adopted the policy of subsidiary alliance, a system to keep the Indian rulers under the control and to make the British the paramount powers. बाद में लॉर्ड मिंटो फर्स्ट आया, जिसने उसके टाइम पे चार्टर एक्ट 1813 जो है वो पास हुआ था, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के टाइम पे। बाद में गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड विलियम बेंटिंग। यहाँ पे प्रोहिबिशन ऑफ सती वगैरह, एलिमिनेशन ऑफ थग्स, ये इसके टाइम पे हुआ था। और चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। चार्टर एक्ट 1813 1813 ये लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के टाइम पे पास हुआ था। और चार्टर एक्ट 1833 ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग के टाइम पे पास हुआ था। देन सर चार्ल्स मेटकाल्फ, फर्स्ट इंपॉर्टेंट इवेंट ऑफ हिज रेन was the first Afghan war, which proved to be disaster for the English. बाद में लॉर्ड डलहौसी ओपन फर्स्ट इंडियन रेलवे, जिसने पहली मुंबई से थाने तक जाने वाली पहली रेल मार्ग जो था वो लॉर्ड डलहौसी के टाइम पे ओपन हुआ था। टेलीग्राफ लाइन इसके टाइम पे आई थी। एस्टैब्लिश द पोस्टल सिस्टम, स्टार्टेड पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, स्टार्टेड इंजीनियरिंग कॉलेज ऑन रूरकी एंड विडो रीमैरेज एक्ट। विडो रीमैरेज एक्ट के बारे में पूछा था। विडो रीमैरेज एक्ट 1856 ये लॉर्ड डलहौसी के टाइम पे पास हुआ था। बाद में रिवॉल्ट ऑफ 1857, तो रिवॉल्ट ऑफ कॉजेज, इकोनॉमिक कॉजेज क्या थे उसमें? हेवी टैक्सेशन, इविक्शन, डिस्क्रिमिनेटरी टेरिफ पॉलिसी अगेंस्ट इंडियन प्रोडक्ट्स एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स, यही पूछेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछेंगे। मिलिट्री डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? इंडियन सोल्जर्स वर पेड लो सैलरीज, दे कुड नॉट राइज अबोव द रैंक ऑफ सूबेदार एंड वर रैशियली इंसल्टेड। हमेशा उनको इंसल्ट किया जाता क्योंकि वो हिंदुस्तानी थे, अंग्रेज उनको इंसल्ट करते थे। उनका रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन, इसमें ब्रिटिश सोशल रिफॉर्म्स जो थे, विडो रीमैरेज, अबोलिशन ऑफ सती, एजुकेशन फॉर गर्ल्स, क्रिश्चियन मिशनरी,
ये रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन का कारण था। और एक कारण था, जब बर्मा के वॉर्स हुए थे तब मतलब हमारे धर्म में ऐसी मान्यता थी कि जो समुद्र पर्यटन जो होता है, ओशन में जो घूमना वगैरह, तो वो पाप माना गया था। तो जब बर्मा के वॉर्स हुए थे उस टाइम पे इन लोगों ने समुद्री मार्ग से ही बर्मा में भेजा था हमारे लोगों को। ये भी एक रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन का वजह थी। आउटब्रेक कब हुआ? ऑन मार्च 29, 1857, a soldier named Mangal Pandey attacked and fired his senior at Barakpur in Bengal. इसमें इंपॉर्टेंट पर्सन बख्त खान, नाना साहेब, धोंडू पंत, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई। कॉजेस ऑफ फेल्यूर: द मिलिट्री इक्विपमेंट्स ऑफ रिबेल्स वॉज इन्फीरियर, मतलब उनकी जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स है, तलवार, ढाल, ऐसे भाले, तीर वगैरह ये लेके लड़े थे वो अंग्रेजों से। लैक ऑफ इफिशिएंट लीडरशिप: द मॉडर्न इंटेलिजेंट इंडियंस आल्सो डिडंट सपोर्ट द कॉज। जो मॉडर्न इंटेलिजेंट थे इंडियंस थे, मॉडर्न इंटेलिजेंट इंडियंस थे, उन्होंने इस रिवॉल्ट को सपोर्ट नहीं किया था उस टाइम पे। सोशल एंड कल्चरल अपराइजिंग्स: ब्राह्मो समाज मूवमेंट फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय इन 1828 क्रिटिसाइज सती प्रथा, casteism and advocated widow remarriage. He was opposed to Sanskrit system of education because he thought it would keep the country in darkness. आर्य समाज के फाउंडर पूछ सकते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन के पूछ सकते हैं स्वामी विवेकानंद। यंग बंगाल मूवमेंट ड्यूरिंग late 1820 and early 1830, there were emerged a radical intellectual trend among the youth in Bengal, which came to be known as Young Bengal movement, founded by Henry Louis Vivian Derozio. Dharma Sabha initiated by राधाकांत देब in 1830. गोपाल हरि देशमुख, उनके बारे में उनका दूसरा नाम था लोकहितवादी। एडवोकेटेड वेस्टर्न एजुकेशन एंड रैशनल आउटलुक। ही एडवोकेटेड फीमेल एजुकेशन फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वुमन। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस फाउंडेड बाय MG रानडे, मतलब महादेव गोविंद रानडे एंड रघुनाथ राव। इट हेल्ड इट्स फर्स्ट सेशन इन 1887. सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी formed by Gopal Krishna Gokhale in 1915. Radha Swami movement founded in 1861 by Bankar of Agra, Tulsi Ram, popularly known as शिव दयाल साहेब और स्वामी महाराज। इन्हें राधा स्वामी मूवमेंट जो थी उनके फाउंडर का नाम था स्वामी महाराज, उन्हें स्वामी महाराज भी कहा था कहते थे। देव समाज फाउंडेड बाय शिव नारायण अग्निहोत्री। थियोसॉफिकल सोसाइटी इन न्यूयॉर्क, मैडम HP ब्लावाट्स्की इन USA in 1875. Then Aligarh movement started by Sir Syed Ahmad Khan. Then Ahmadiyya movement started by Mirza Ghulam Ahmad in 1889. His movement embraced the belief in universal religion, opposed sacred wars, and encouraged fraternal relations among all. मतलब जो मिर्ज़ा गुलाम जो फाउंडर थे उनका मतलब बिलीफ क्या थी? यूनिवर्सल रिलीजन, मतलब पूरे जहां में, पूरे विश्व में एक ही धर्म होना चाहिए, ऐसी उनकी मान्यता थी। और वो सेक्रेड वॉर्स, मतलब जो आपस में जो लड़ाई होती थी, मतलब दो अगर एक ही धर्म के दो राष्ट्र हो तो उसमें जो लड़ाई हो तो उसके वो खिलाफ थे। देन है
सत्यशोधक समाज फाउंडेड बाय ज्योतिबा फुले इन 1873 टू फाइट ब्राह्मणिक डोमिनेशन and to liberate low caste by education them and teaching them their rights. He advocated the cause of untouchables. Then self respect movement in Tamil Nadu, जिसके फाउंडर थे रामास्वामी नाइकर. सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया, जिसके जो वर्क की थी डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर, जिन्हें हम डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर भी कहते हैं. मॉडर्न इंडिया में ज़्यादातर हमें जो हिस्ट्री है वो कांग्रेस के ऊपर ही पढ़नी है. यहाँ पे जो हमारे रिवॉल्यूशनरीज थे उनकी हिस्ट्री हमें नहीं है. यहाँ पे सिर्फ कांग्रेस की हिस्ट्री है. और ये थोड़े बहुत ये जो सोशल एंड कल्चरल मूवमेंट्स वगैरह 1857 ये भी है. तो अभी हम नेशनल एक्टिविटीज जाएंगे. नेशनल कांग्रेस formed in 1885 by Alan Octavian Hume, an Englishman and a retired civil servant. एलन एक्टोवियन ह्यूम नाम के एक अंग्रेज रिटायर सिविल सर्वेंट, एक सिविल कर्मचारी ने इसकी स्थापना की थी कांग्रेस की. फर्स्ट सेशन इन बॉम्बे अंडर व्योमेश चंद्र बैनर्जी इन 1885. देन है पार्टीशन ऑफ बंगाल. Partition of Bengal by Lord Curzon on October 16, 1905. Then his Swadeshi movement had its origin in the anti-partition movement of Bengal. Then Muslim League set up 1906 under the leadership of Aga Khan, Nawab सलीमुल्ला एंड नवाब मोहसिन उल मुल्क. इसके बाद है होम रूल मूवमेंट स्टार्टेड बाय बाल गंगाधर तिलक एट पूना एंड एनी बेजेंट इन एस सुब्रमण्या अय्यर एट अद्यार नियर मद्रास. बाद में रॉलेट एक्ट पास हुआ था ऑन 13 मार्च को. देन जालियनवाला बाग मसेकर, वो जालियनवाला बाग का वो इशू हुआ था. बाद में खिलाफत मूवमेंट, टू ब्रदर्स मोहम्मद अली एंड शुकत अली स्टार्टेड दिस मूवमेंट. मतलब मोहम्मद अली एंड शुकत अली, ये जो दो भाई थे, उन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट की थी. बाद में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इट वाज द फर्स्ट मास बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट अंडर गांधी जी ने ये स्टार्ट की थी. बाद में स्वराज पार्टी, मोतीलाल नेहरू, CR दास, NC केलकर फॉर्म द स्वराज पार्टी ऑन जनवरी 1, 1923. बाद में लाहौर सेशन में हमारा ट्राई कलर जो हमारा फ्लैग है उसको उसे स्वीकृति मिली थी. द रिवॉल्ट ऑफ 1942. The resolution was passed in August 8, 1942 at Bombay. Gandhiji gave the slogan "Do or die," करो या मरो. Then Indian National Army, INA. Subhash Chandra Bose secretly escaped from India in January 1941 and reached Berlin in July 1943. He joined the INA at Singapore. Then cabinet mission plan, उसमें cabinet mission comprising Lord Pethick Lawrence as chairman, Sir Stafford Cripps and A.V. Alexander visited India. Then Mountbatten plan, भारत और पाकिस्तान का विभाजन, ये है. तो यहाँ पे हमारा मिडिवल इंडिया और जो मॉडर्न इंडिया है वो ख़त्म हो चुका है. तो अभी हम नेक्स्ट टाइम हम दूसरा लेक्चर लेंगे, ज्योग्राफी लेंगे. तो मैं आपसे कहना चाहूँगा
कि हमारी इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग ऐसे CET दे रहे हैं, लॉ की LLB की CET दे रहे हैं 3 इयर्स 5 इयर्स, उनको शेयर करें। और हमारे इस चैनल को, क्रांति सूर्य होम मैजिक, इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।